कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग। स्वागत है दोस्तों आपका बैकबेंचर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे और यह मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तो मौज मस्ती के साथ चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों केमिकल फार्मूला लिखने से पहले आपको कम से कम इस चार्ट में जितने एलिमेंट है आपको उसके सिंबल और वैलेंसी तो ज़रूर ही पता होना चाहिए। ठीक है, सिंबल और वैलेंसी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो जिनको भी इस चार्ट में दिखाया गया एलिमेंट का चाहे वो आयंस हो या नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो, सबके सिंबल और वैलेंसी याद है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है तो याद कर लेंगे। तो इन्हीं अच्छी बात के साथ चलिए अब हम लोग पहले इस चार्ट में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जांपल के साथ केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो इस चार्ट में देख रहे होगे आप लोग, इसमें आयंस भी हैं, ओके, और सिंबल भी हैं, ओके, और सबके सामने जितने भी आयंस है सबके सामने क्या दिया गया, सबका सिंबल दिया गया है। जैसे पोटासियम का सिंबल क्या होता है, के होता है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, एजी होता है। और इसके साथ ही नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी हैं दोस्तों, ठीक है, और उनका भी सिंबल दिया गया है। ये आप सिंबल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी हैं चाहे वो आयंस हों या नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो या पॉली एटॉमिक आयंस हो, सबके सिंबल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद करने ही करने हैं। इसके साथ ही सबका वैलेंसी, ये जो आप वैलेंसी देख रहे हो तो वैलेंसी भी उतना ही सबसे ज़रूरी हो जाता है, उतना ही क्या बोलूँगा मैं, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये आप जितने भी ये देख रहे हो इस सर्कल में सबके वैलेंसी क्या है, 1 है। फिर यहाँ जो आप यहाँ ये देख रहे हो ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक सबका वैलेंसी कितना है, 2 है। और ये जो लास्ट है और सबका वैलेंसी 3 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो आगे हम जो केमिकल फार्मूला बनाएंगे उसमें सिंबल और वैलेंसी का बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है, तो आप इसको ज़रूरी याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे। ये जो आप एसएम देख रहे हो ये डिनोट करता है सिंबल को, ओके, और ये वी है ये रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कैल्शियम का सिंबल क्या है, कैल्शियम का सिंबल सी से डिनोट करते हैं इसको, ओके, और हाइड्रोक्साइड को ओ एस से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं हम लोग, ओ एस लिखते हैं, ओके। अब सबका वैलेंसी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम कैल्शियम का वैलेंसी लिखेंगे। तो हम लोग वापस पिछला स्लाइड में आते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होगे ये हमारा कैल्शियम है और कैल्शियम का वैलेंसी कितना है, 2 है। ठीक है, आप देख रहे हो कैल्शियम है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, ओके। तो हम लोग उसको वहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए, ओके, तो मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, ओके। कैल्शियम का क्या था सिंबल, कैल्शियम का सिंबल सी था, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या था, ओ एस था, ओके दोस्तों। तो कैल्शियम का भी तुरंत हमने देखा था, कैल्शियम का वैलेंसी क्या था, 2 था, ओके, और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी क्या है, 1 है। आप लोग उस चार्ट में देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग जो यहाँ सबसे मेन काम क्या हो जाता है, हम लोग एरो दे देते हैं। ठीक है, एरो क्या देते हैं, एक दूसरे का रिलेशन क्या कहते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जैसे कैल्शियम का सी जो सिंबल है उसका रिलेशन हम लोग दिखा देते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के वैलेंसी के साथ, अपोजिट। और हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल है उसका हम लोग दिखा देंगे कैल्शियम के वैलेंसी के साथ संबंध, ठीक है, रिलेशन दिखा देंगे, अपोजिट, ओके। तो हम लोग आइए फिर से दोबारा लिखते हैं। कैल्शियम सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, और हाइड्रोक्साइड ओ एस, ओके। तो कैल्शियम के साथ क्या देख रहे हो आप, कैल्शियम के साथ 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है, 2 है। ये देख रहे हो आप, ये हाइड्रोक्साइड के साथ 2 है तो ये हम लोग 2 लिख दिए, ओके। लेकिन मेन बात यहाँ है कि 1 देखिए, 1 जो आप ये देख रहे होगे, 1 लिखने या नहीं लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ये 1 जो है इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारा जो अब पूरा फार्मूला बन के तैयार हुआ वो क्या है, वो CaOH2 है, ओके। लेकिन हम लोग इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, जो कि हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या था, OH टोटल था। तो हम इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे। तो ये जो CaOH2 हुआ यही हमारा केमिकल फार्मूला किसका हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे क्लियरिटी मिलता रहेगा। तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चलिए। तो अब हम लोग सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो जो हमने पिछले स्लाइड में किया था सेम वो चीज़ भी इस स्लाइड में करना है। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम का क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे।
तो सोडियम का सिंबल क्या है, हम लोग जानते हैं सोडियम का सिंबल Na है। ओके, और कार्बोनेट का सिंबल क्या है, कार्बोनेट का सिंबल CO3 है। ओके दोस्तों, अब हम लोग दोनों का वैलेंसी लिख देंगे। सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1 है। ओके, और कार्बोनेट का वैलेंसी कितना है, 2। हम लोग एरो लगा देंगे जैसे हमने पिछले स्लाइड में किया था सेम। ओके, हमने एरो भी लगा दिया। तो हम लोग यहाँ वापस उसको लिख देते हैं, जो हमारा सिंबल था Na और क्या था, CO3 था। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग ये जो सोडियम था इसका सिंबल Na, इसके साथ क्या आया, 2 आया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2। और सॉरी दोस्तों, और ये जो कार्बोनेट था उसके साथ क्या आया है, 1 आया। ठीक है, 1 आया, तो 1 को हम लोग लिखते हैं नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट का हमारा जो फॉर्मूला वो क्या हो गया, Na2CO3। ओके दोस्तों, तो आइए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो अगला जो हमारा है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो वापस हम लोग इसका क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। तो कैल्शियम का सिंबल क्या है, अभी हम लोग ने देखा था, कैल्शियम का सिंबल Ca है। ओके, और कार्बोनेट का सिंबल क्या है, कार्बोनेट का जो सिंबल वो CO3 है। तो वापस हम इन दोनों का वैलेंसी लिखने वाले हैं। तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या है, 2 है, और कार्बोनेट का वैलेंसी क्या है, ये भी 2 है। तो वापस हमने जो आपको चार्ट दिखाया था उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चूँकि मुझे तो याद है तो मैं वैलेंसी फटाफट लिख देता हूँ। आप लोग को अगर याद नहीं है तो आप लोग उसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वापस एरो दिखा देंगे। तो चलिए एरो दिखाते हैं। कैल्शियम का दिखा देंगे कार्बोनेट के वैलेंसी के साथ, और कार्बोनेट का दिखा देंगे किसके, कैल्शियम के वैलेंसी के साथ। ओके, अपोजिट होता है ये। तो वापस आइए लिखते हैं हम दोनों के सिंबल CaCO3। ओके, अब देखिए कैल्शियम का क्या है, यहाँ देखिए आप, कैल्शियम का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। ओके, और कार्बोनेट का रिलेशन किसके साथ है, इसका भी 2 के साथ है। ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो 2 एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हमारा ओवरऑल जो फॉर्मूला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का वो CaCO3 हो गया। चूँकि दोस्तों 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो ओवरऑल फार्मूला हुआ वो CaCO3 हो गया। ओके दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ज़्यादा एग्जांपल के साथ सीखते हैं। उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलता रहेगा, उसके बाद आप खुद से भी इसको कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। वापस इसका हम लोग सिंबल लिखेंगे। तो मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है, और क्लोराइड का Cl होता है। ओके, अब हम लोग वैलेंसी लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है वो 2 है, और क्लोराइड का जो वैलेंसी है वो 1 है। तो वापस हम लोग सिंबल लगा देते हैं, आइए क्रॉस का लगा दिए। तो हम लोग यहाँ फिर से दोनों को एक साथ लिख देंगे, MgCl। ओके, तो Mg के साथ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, वहाँ यहाँ पे 1 लिखा था लेकिन हम लोग 1 लिखेंगे नहीं। ओके, और क्लोरीन के साथ क्या आ रहा है, क्लोराइड के साथ 2 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला तैयार होके आया वो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। ओके, तो हम लोग अब कॉपर सल्फेट को भी देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कॉपर सल्फेट में कॉपर का क्या सिंबल है, कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। ओके, और सल्फेट का सिंबल क्या है, इसका सिंबल Su4 है। ओके, तो हम लोग अब वैलेंसी देखते हैं। कॉपर का वैलेंसी आपका 2 हो गया, और सल्फेट का वैलेंसी क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, तो हम लोग दोनों के सिंबल अब एक साथ लिख देंगे, CuSO4। ओके, चूँकि दोनों का इस फिर हम लोग पहले क्रॉस दिखा दिए। ठीक है, तो कॉपर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका इसके साथ रिलेशन, और सल्फेट का भी रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। चूँकि 2 दोनों साइड है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में किया था। तो हमारा ओवरऑल जो फार्मूला होगा कॉपर सल्फेट का वो क्या हो जाएगा, CuSO4। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वहाँ भी जो कंपाउंड होंगे उनका हम लोग केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। ओके दोस्तों, तो सिल्वर का हम लोग सिंबल लिख देते हैं। तो सिल्वर का सिंबल क्या है हमारा, Ag है। ओके, और नाइट्रेट का सिंबल क्या है, NO3 है। ओके दोस्तों, हम लोग वैलेंसी लिखेंगे दोनों का। तो हमारा सिल्वर जो उसका वैलेंसी कितना है, 1 है, और हमारा नाइट्रेट के उसका वैलेंसी क्या है, उसका भी वैलेंसी 1 ही है। तो हम लोग अब दोनों का सिंबल एक साथ लिखते हैं फार्मूला के पास। तो AgNO3। चूँकि आप लोग देख रहे हो दोनों का वैलेंसी 1 है, तो हम लोग यहाँ 1 सपोज लगा भी देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग 1 को नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो फार्मूला तैयार हुआ वो AgNO3 हो गया। ओके, तो अब हमारा शायद ये लास्ट होगा, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम का क्या लिखेंगे, सिंबल लिखना है। तो सोडियम का सिंबल क्या है, Na है। ओके, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एक साथ आता है।
तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल क्या है, HCO3 है। ठीक है, मैं आपको वापस उस स्लाइड पे लेके जाता हूँ जहाँ हम लोगों ने सिंबल के बारे में सीखा था, वहाँ मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको सिंबल दिखाता हूँ। तो चलिए आते हैं। तो यहाँ आप लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल देख पा रहे होंगे, क्या है, HCO3, और इसका वैलेंसी क्या है, इसका वैलेंसी 1 है। ओके, तो चलिए वापस वहीं चलते हैं। तो हम लोगों ने दोनों का सिंबल लिख दिया है, अब हम दोनों का वैलेंसी भी लिखने वाले हैं। तो सोडियम का वैलेंसी 1 है। ओके, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी तुरंत मैंने दिखाया, इसका भी वैलेंसी क्या है, 1। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला में सबसे पहले दोनों का सिंबल लिख देते हैं, NaHCO3। ठीक है, चूँकि दोनों का क्या है, वैलेंसी 1 है, तो सोडियम का किसके साथ, इसके साथ रिलेशन आएगा तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। चूँकि 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है तो हम लोग ये 1 को हटा देंगे। ओके, तो हमारा जो ओवरऑल फार्मूला बन के तैयार हुआ हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो NaHCO3 है। ठीक है, और इसी को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत सारा कंपाउंड का नेम मैंने आपको दे दिया है, और साइड में मैंने सबका फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चूँकि मैंने आंसर दे दिया है तो आप लोग खुद से बना के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर चेक कीजिएगा, जिससे आपको पूरा ये जो पूरा टॉपिक है मेकिंग केमिकल फार्मूला बनाने का, ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सारी सीख भी मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग और अपना क्या कहते हैं एफ़र्ट डालेंगे, और इससे भी अच्छा कंटेंट, इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। चाहे आप लाइक करो या ना करो, हम अपना मेहनत 100% करेंगे दोस्तों। तो इन्हीं अच्छी बात के साथ चलिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मस्ती में रहिए। थैंक यू।